रसूल अल्लाह, हारसा की माँ पूछ रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया है। आपको कह देना था तेरा बेटा दुनिया से चला गया है, हमने उसको दफन कर दिया है, अब तेरा बेटा जाने, रब जाने। लेकिन नबी ये नहीं कह रहे हैं, नबी ये कह रहे हैं या उम्मा हारिसता इन्नहा जिनानुन फिल जन्नति अला मा असाबल फिरदौसल आला। ऐ हारसा की माँ, जन्नत तो बहुत बड़ी है, लेकिन तेरा नबी तुझे ये पैगाम दे रहा है कि आला जन्नत फिरदौसे आला के अंदर तेरा बेटा हारसा चला। मेरे आला हजरत सुन्नियत की जान, हमारी पहचान, हमारी शान। आला हजरत हमें एक मिजाज देते हैं और क़यामत तक के लिए एक पैगाम दिया कि जितने भी बातिल खड़े होंगे और वो कहेंगे कि नबी का जिक्र नहीं करना चाहिए, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, आला हज़रत ने बस एक पैगाम दिया और बता दिया। आला हज़रत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। बात ख़त्म हो जाती है। सिर्फ दुनिया की बात नहीं की आला हज़रत ने, चंद लम्हों के लिए नहीं कलम उठाया। आला हज़रत ने क़यामत तक मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के लिए, बहुत अच्छा बज रहा है भाई, कुछ भी नहीं कीजिएगा। आला हज़रत ने क़यामत तक मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के लिए पैगाम दे दिया और कह दिया कि जब भी कोई तुमसे ग़ुलामी का सबूत मांगे ना, तो उन्हें कह देना हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे अजीजों, जब से हम दुनिया में आए हैं ना, हमारी आंखें खुली है। तो पता है आपको, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो बहुत नाम नेहाद मौलवी, दाढ़ी रखने वाला, चेहरे पे अमामा, सरों पे अमामा बांधने वाला, लंबा जुब्बा पहनने वाला, वो हमसे पूछता है मिलाद क्यों मनाते हो, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। मैं कहता हूं कि सैकड़ों हजारों उलमा आए, हजारों दलीलें दी गई ईद मिलादुन नबी के सबूत पे, बहुत सारे दलाइल दिए गए। हम ये कहते हैं कि हम अब दलील नहीं देते, अब हमसे ये पूछो कि ईद मिलादुन नबी की महफिल में बगैर वजू के बैठेंगे या वजू करके बैठेंगे। अब हम दलील नहीं देते, अब हम ये कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी की महफिल में बगैर वजू के बैठेंगे या वजू करके बैठेंगे। और जब नबी के नाम से जुलूस निकालेंगे तो हमसे पूछिए ना कि हम बगैर वजू के जुलूस में जाएंगे या वजू करके सारे जाएंगे। इंशाअल्लाह हम वजू करके जाएंगे और हम अपने नबी पे दुरूद पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिर भी दलील के तौर पे एक बात अर्ज कर देता हूं, लोग कहेंगे कि मौलाना ने दलील नहीं दिया। सही हदीस से साबित है, इमाम मुस्लिम ने नसई शरीफ में बहुत जगहों पे ये बातें लिखी गई। बड़ा गौर से सुनना है आपको कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाना नबूवत में आराम फरमा रहे थे तो आपने क्या देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए। मेरे आका काशाने नबूवत से बाहर निकले और जब आका मस्जिद नबवी शरीफ में गए तो आपने क्या देखा। आका ये देखते हैं कि मेरे जितने सहाबा हैं वो सारे इकट्ठे जमा होकर एक महफिल को सजा कर बैठे हैं, एक महफिल को सजा कर बैठे हैं। ऐ मेरे अजीजों, बड़ा गौर से सुनना है आपको। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो जुमला निकला था वह अरबी का जुमला ये था, मा अजलसकुम। मेरे आका कहते हैं मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है, तुम सारे इकट्ठे किस लिए बैठे हो, किस लिए यहां जमा हो। नबी ने ये तो कहना था ना कि सहाबा बहुत सारी जंगें अभी करनी है, जंगे ओहद में जाना है, जंगे बदर में जाना है, जंगे खंदक में जाना है, जंगे तबूक में जाना है, बहुत जगह जाना है। सहाबा ये मस्जिद नबवी में सारे इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो,
किस लिए बैठे हो? जैसे आज आप बैठे ना सारे जमा होकर, गांव वाले अपने घर को छोड़कर, अपनी बिस्तर को छोड़कर, आप अल्हम्दुलिल्लाह अब तो डिजिटल जमाना हो गया है, लोगों के घर में एसी और कूलर तो जरूर लगे हैं, लेकिन आपने उसे छोड़ा ना, आप इकट्ठे यहां आकर बैठे हैं ना, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आपने किस लिए बैठना है, तो आप कहेंगे ना कि हम आमद रसूल की महफिल में बैठे हैं। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आमद रसूल की महफिल में आपने बैठे हैं तो आप किसी और के तरीके पे नहीं बैठे हैं, आप सहाबा की सुन्नत को अदा करके बैठे हैं। आप किसी और की अदा को लेकर नहीं बैठे, आप सहाबा की सुन्नत को लेकर बैठे हैं। और सुने, दिल लगाकर सुने, अगली बात आपको समझ में आएगी। सहाबा अपनी जबान से कहते, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, हमारे इस महफिल में बैठने का मकसद ये है, हमारे इस महफिल में बैठने का मंशा ये है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा करके जो हम पे करम किया है ना, हम पे जो एहसान किया है ना, आपके सदक़े में हमें जो इस्लाम जैसा पाकीज़ा और सच्चा मजहब जो मिला है ना, हम इसी बात का चर्चा करके इस महफिल में बैठकर अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसी बात का चर्चा करके हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परवरदिगार तू कितना करम फरमाया हम पे कि अपने आका जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसा हमें आका अता किया है। ऐ मेरे अजीजों, तो मेरे आका ने सहाबा को ये नहीं कहा कि सहाबा ये महफिल तूने क्यों सजाई है, सहाबा तू यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें तो कहीं जाना चाहिए था। एक बात मैं आपके जहन पे और डालूं और अगली बात बताऊंगा। आप अगर नमाज पढ़ते हैं, आप अगर रोजा रखते हैं, आप अगर ज़कात देते हैं, आप अगर हज करते हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, तो आपको बताना चाहता हूं, उलमा बैठे हैं जिम्मेदारी के साथ, आपकी सारी नेकियां एक पल्ले पे रख दिया जाए और सहाबाए कराम जो सोते थे उनकी नींद का एक हिस्सा एक पल्ले पे रख दिया जाए तो आपके नेकी से ज्यादा उनके सोने की कीमत बढ़ जाए। अब आप गौर करें, आज जमाने में कोई कहता है अरे मेरे पास तो गाड़ी है, बंगले हैं, मैं दौलत वाला हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं अमीर हूं, मुझे क्या जरूरत है मिलाद मनाने की। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुझसे ज्यादा कीमती वक्त सहाबा के पास है, तुझसे ज्यादा कीमती जिंदगी सहाबा की है। लेकिन पूछो इन सहाबा से, इसमें बड़े बड़े सहाबी बैठे हैं, ये अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, इन्होंने जलसा सजाया है, नबी के आमद का जलसा सजाया है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके आमद का जलसा सजाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हजार हदीसों का निचोड़ आपको बता रहा हूं, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिएगा आप कि सहाबा ने कभी भी कोई बात अपने आका से कहा कि या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह हम रोजा रखते हैं, या रसूल अल्लाह हम ज़कात देते हैं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि सहाबा तुम नमाज पढ़ते हो, इस बात पे मुझे कसम उठा के दो कि वाकई तुम नमाज पढ़ते हो। नबी ने कभी नहीं कहा कि सहाबा इस बात पे कसम उठा के दो कि तूने वाकई नमाज पढ़ी है, तूने वाकई सजदा किया है। लेकिन ये जो महफिल मस्जिद नबवी में सजी है, अल्लाह के रसूल ये पूछ रहे हैं उनसे, ये कह रहे हैं कि बता सहाबा, इस पे आप कसम दो कि आप वाकई में मेरे आमद का चर्चा करके रब का शुक्र अदा कर रहे थे। तो सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह हम कसम उठा कर कहते हैं कि हम आपकी आमद का चर्चा करके रब का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं कसम इसलिए नहीं लिया कि मुझे तुम पे तोहमत लगानी थी, मैं कसम इसलिए नहीं लिया कि मैं तुम्हारी बात को मनवानी थी,
मैंने सहाबा कसम इस बात पे लिया है ना कि आज सहाबा अपनी जबान से नबी का मिलाद साबित करेंगे और नबी उस पे सनद लगा देंगे, तो कयामत तक गुलाम ये दलील पेश करते रहेंगे कि नबी ने मिलाद मनाने से अपने सहाबा को मना नहीं फरमाया। और अगली बात जो आपको बतानी है, आपको मचल जाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा, मैंने तुझसे अहद इसलिए लिया है कि जब मैं काशाने नबुवत में सो रहा था तो जिब्राइल मेरे पास आए। आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल युबाही बिकुमुल मलाइका। जिब्राइल कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर जो जलसा कर रहे हैं ना, अल्लाह तबारक व ताला ये बात अपने फरिश्तों में बताकर फख्र महसूस कर रहा है। सहाबा जो महफिल सजाकर इस महफिल में बैठे हैं, जिब्राइल कह रहे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है कि देखो ये मेरे बंदे कितना शुक्रगुजार है कि हमने इनको अपना रसूल दिया है, ये इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह फख्र महसूस कर रहा है। ओ जमाने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कयामत तक अगर नबी के मिलाद की महफिल सजाई जाएगी तो जिस तरीके से सहाबा के उस अमल पे अल्लाह ने आसमानों पे फरिश्तों में फख्र महसूस किया है, हम भी कयामत तक महफिले मिलाद करेंगे तो अल्लाह हमारे इस अमल पे फरिश्तों में फख्र महसूस। बात आपको समझ में आ रही ना? सुने। और अगली बात जो आपको बतानी है ना, आपका दिल मचल जाना है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में है। शाम का वक्त है। हाजी अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं। मेरे आका अपनी ज़बान मुबारक से कहते हैं कि बिलाल, इन हाजियों को कहो कि जरा खामोश हो जाए, बड़ा गौर से सुनना है आपको। हजरत बिलाल ने जब सदा लगाई कि हाजियों जरा खामोश हो जाओ, तो हाजियों की आवाज जब धीमी पड़ गई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि ए हाजियों, तुम्हें मुबारक हो। इस जगह, इस मैदान अरफात में जितने लोग मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको सलाम कहता है कि ये सुभान अल्लाह। अब आपको गौर से सुनना है, अल्लाह मैदान अरफात वालों को सलाम कह रहा है। जब इतना मेरे आका के ज़बान मुबारक से निकला है, ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन हमें जानता था? हमारी इसिया की हकीकत क्या थी? जमाने में हम जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। न हमें चलने का तरीका आता था, न हमें बोलने का तरीका आता था, न हम बैठ सकते थे ढंग से, न हम सही से कपड़ा पहन सकते थे। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका पे, कुर्बान जाओ अपने आका की अजमत पे, कुर्बान जाओ अपने आका की शान रिसालत पे कि हम अब इतने मुअज़्ज़ज़ हो गए, अब हमारी कद्र इतनी हो गई कि आसमान से अल्लाह हमारे ऊपर सलाम भेज रहा है। जब मेरे आका ने इतना कहा था, मेरे आका ने जब इतना कहा था, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आका के करीब आ जाते हैं और आने के बाद कहते, या रसूल अल्लाह, जरा ये तो बताइए। हजरत उमर का अकीदा देखिए मुसलमानों, दिल मचल जाएगा। उमर का ईमान देखिए मुसलमानों, आपका दिल मचल जाएगा। हजरत उमर नबी की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते, या रसूल अल्लाह, अभी जो लोग मैदान अरफात में है, अल्लाह ताला का उन पर सलाम आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जरा ये तो बता दीजिए कि ये अभी जो लोग हैं उन्हीं के लिए अल्लाह का सलाम है, या कयामत तक जो लोग अरफात के मैदान में होंगे उनके लिए अल्लाह का सलाम है? ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो लोग ये कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं था, तो फिर उमर को ये पूछना नहीं था कि कयामत तक अल्लाह का सलाम आए
जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उम्मे हारसा, हजरत हारसा की माँ नबी की बारगाह में आती है और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा हारसा शहीद हो गया है। या रसूल अल्लाह, मुझे ये बता दीजिए कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, अगर वो जन्नत में चला गया है तो फिर मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन अगर मेरा बेटा जन्नत में नहीं पहुंचा है तो मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने बेटा हारसा को जरा रो लूं। ऐ मेरे अजीजों, जहन को करीब कीजिएगा, जब नबी की बारगाह में हारसा की मां पहुंची थी, नबी फर्शे जमीन पर है, नबी अरब की सरजमीन पे है। हारसा के मां से पूछिए कि तुम्हारा क्या अकीदा था कि तू नबी के पास चली गई और अपने बेटे के लिए खबर पूछ रही है। तो मेरे नबी को कह देना था कि ऐ हारसा की मां, मुझसे नमाज के मसाइल पूछो, मुझसे हज के बारे में पूछो, मुझसे ये पूछो कि मैं आगे कौन सा काम करने वाला हूं, लेकिन तू जो ये मुझसे पूछ रही है कि जरा या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए कि मेरा बेटा हारसा जन्नत में गया है कि कहां गया है। मेरे नबी ये कह देते कि हमने हारसा को दफन कर दिया है। अब हारसा कहां गया है ये तुम्हारा नबी नहीं जानता है, लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका पे, फर्शे जमीन पर बैठने वाले आका सातों आसमान के ऊपर जन्नत की खबर बता रहे हैं। आला हजरत कहते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। आला हजरत कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, हारसा की मां पूछ रही है कि मेरा बेटा कहां गया है। आपको कह देना था तेरा बेटा दुनिया से चला गया है, हमने उसको दफन कर दिया है, अब तेरा बेटा जाने, रब जाने। लेकिन नबी ये नहीं कह रहे हैं, नबी ये कह रहे हैं, या उम्मा हारिसता इन्नहा जिनानुन फिल जन्नति अला मा असाबल फिरदौसल आला। ऐ हारसा की मां, जन्नत तो बहुत बड़ी है, लेकिन तेरा नबी तुझे ये पैगाम दे रहा है कि आला जन्नत फिरदौसे आला के अंदर तेरा बेटा हारसा चला। जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए, या रसूल अल्लाह। तबीयत आपकी लग रही है, असल में माइक बहुत अच्छा बज रहा है, और जब से माह रबी नूर शरीफ का महीना आया है तो कहीं ना कहीं तकरीर हो रही है, और हकीकत पूछे मुझसे तो मैं सही से सोया भी नहीं हूं। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे नबी का जलसा है और हम खुश नसीब हैं कि अपनी जबान से अपने आका का जिक्र कर रहे हैं, और जब तक जान बाकी है ना, इंशाअल्लाह ताला अपने आका का जिक्र करते रहेंगे। मैं ये सोच रहा था कि अपनी आवाज थोड़ी सी बचा लूंगा नईमिया के लिए, लेकिन जो रब यहाँ बुलवा रहा है ना नईमिया में, वो भी पार लगा देगा कि ये सुभान अल्लाह। जरा जहन को करीब करे, और मैं आपको कहना चाहता हूं, उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी जो अरफात में लोग हैं सिर्फ उनके लिए अल्लाह का सलाम है, या कयामत तक जो लोग अरफात में आएंगे उनके लिए अल्लाह का सलाम है। गैब दा नबी और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद ऐ मदीने की हवा, सीने से लग जा जरा कल्ब हो ठंडा मेरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो मेरे आका ने कहा था, आपको तवज्जो से मेरी बात सुननी है, मेरे आका ने कहा था, उमर अभी के लिए नहीं, कयामत तक जो लोग अरफात में होंगे अल्लाह का उन पर सलाम आता रहेगा। जब कयामत तक अरफात में जो लोग होंगे, बहुत शुक्रिया, कयामत तक जो लोग अरफात में होंगे अल्लाह का सलाम उन पर आता रहेगा। तो नबी के सहाबा ने मस्जिद नबवी में जो जलसा किया था और अल्लाह ने फरिश्तों में जो फख्र किया था, कयामत तक हम गुलाम जब भी अपने आका के नाम से मिलाद करेंगे और रब का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह वैसे ही फरिश्तों में फख्र महसूस करता रहेगा। और एक बात आपको बताऊं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जो गरीब है,
जो 300 की दिहाड़ी कमाते होंगे, जिनके पास सही से रहने के लिए घर नहीं होगा, जिनके पास खाने के लिए सही से खाना नहीं होगा, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ बड़े लोग होते हैं जिनका अगर किसी डीएसपी ने नाम लिया, दुनिया के किसी मुख्यमंत्री ने नाम लिया, दुनिया के किसी बड़े आदमी ने नाम लिया, तो वह आदमी सबको आकर बताता है। जरा देखिए ना, कोई आदमी अगर किसी एमएलए के साथ, किसी दुनियादार के नेता के साथ अपनी फोटो खिंचवा ले तो वो सबको दिखाता रहता है, वो फेसबुक पे वायरल करता रहता है, देखो फला से मेरी पहचान है, देखो फला के साथ मेरा उठना बैठना है। यानी वो अपनी अच्छी स्टेटस लोगों को बताता है, वो ये मोहल्ले वाले को बताता है कि मेरा उठना बड़े लोगों के साथ है, मेरा बैठना बड़े लोगों के साथ है, मुझसे बात नहीं करना, मुझसे जबान नहीं लड़ाना, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करना, मेरे साथ कोई दगाबाजी नहीं करना, क्योंकि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उलमा बैठे हैं, यहां जितने लोग आए हैं, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई अपने वक्त का बादशाह होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई दौलत वाला होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां जितना लोग बैठे हैं, हर एक को मेरे आका भी पहचानते हैं और मेरा रब भी पहचानता है। अब मैं तुझे कहना चाहता हूं, दुनिया में किसी को कोई जानता है, वो फख्र करता है, अरे मुझे तो कौनैन के आका जानते हैं, मुझे तो दो आलम के आका जानते हैं, मुझे तो आमना के लाल जानते हैं, और जिन्हें आमना के लाल जानते हैं वो दुनिया में भी खुश नसीब है, वो मरने के बाद भी जन्नत का हकदार। तबीयत लग रही है आपकी? जब भी आपको लगे ना कि आप अल्लाह रसूल की बारगाह में महबूब हो जाएं, तो आमदे सरकार की महफिल सजाकर बैठ जाएं, फरिश्ते खुद आपका नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में चले, फरिश्ते खुद आपका नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। कितनी खुश नसीबी है, कितने खुश नसीब लोग हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ए मेरे अजीजों, एक बात पे आपको नजर डालनी है कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का दुनिया में मकसद क्या था, और मेरे आका जब आए इस दुनिया में तो इससे क्या फायदा हुआ। हम जमाने वाले को बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताकर जमाने को ऐलान करना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मजहबे इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, हम यकता समानता का पाठ पढ़ाते हैं, हम दहशत गर्द नहीं है, हम जमाने में दहशत गर्दी का प्रचार नहीं करते हैं, हम वो मुसलमान हैं, हम वो मजहब के मानने वाले हैं जो इंसानियत का प्रचार करते हैं, जो भाईचारगी का दर्श देते हैं। मेरे आका की जो 63 साल जिंदगी है ना, उसमें से आपकी 23 साल, जो 40 साल आपने ऐलान नबुवत किया, 23 साल को आप छोड़ दे, और जब मेरे आका ऐलान नबुवत नहीं कर रहे हैं, और आपके पैदाइश से लेकर आपकी जो 40 साल जिंदगी है ना, इसे जरा हम उठाकर पढ़ते हैं, और इसमें हम देखना चाहते हैं कि इस्लाम, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपने किरदार से लोगों को ये मिजाज दिया कि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। 40 साल के बाद मेरे आका ने ऐलान नबुवत फरमाया, तब मेरे आका ने कहा कि लोगों नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है, लोगों ज़कात दो, ज़कात देना फर्ज है, ऐ लोगों अगर तुम साहिबे इस्तिताअत हो तो तुम्हारे ऊपर फर्ज हज करना फर्ज है। ये 40 साल के बाद मेरे आका दर्श दे रहे हैं। आज जमाने में ये जो कहा जाता है कि इस्लाम उस मजहब का नाम है जो सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम उस मजहब का नाम है जो सिर्फ ज़कात देने का नाम, ज़कात अदा करने का हुक्म देता है, इस्लाम उस मजहब का नाम है जो सिर्फ मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुक्म देता है। नहीं मेरे अजीज़ों, इस्लाम उस मजहब का नाम है कि रोज़ा रखने के साथ साथ अपने दिल को अपने मुसलमान भाइयों के लिए धड़कने का भी एहसास देता है। इस्लाम उसका नाम है जो नमाज के साथ साथ इंसानियत का पैगाम देता है।
अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। उठाकर अरब की तारीख को पढ़िए। वो दहशतगर्द माहौल था अरब के सरजमीन का, जहां एक इंसान दूसरे को मार डालने में फख्र महसूस करता था। जब मेरे आका इस दुनिया में नहीं आए थे, बड़ा गौर से सुनिएगा, जब मेरे आका इस दुनिया में नहीं आए थे, एक आदमी दूसरे आदमी को मार डालता था। एक बेटा अपने माँ को चंद पैसों के लालच में बाजार में ले जाकर बेच देने पे फख्र महसूस करता था। एक बेटा अपने बाप के गले में रस्सी डालकर घसीट कर ले जाकर उसको बाजार में बेच देने पे फख्र महसूस करता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो बाप 40 दिन तक घर के अंदर सोग मनाता था। भाई खुद को ये समझता था कि मैं अब मनहूस हो गया, इसलिए कि अब मेरे घर में बहन पैदा हो गई है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस भयानक माहौल में जब मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो रही है, तो आप जानते हैं अरब का जो माहौल इतना गंदा था, जहां इंसान से इंसान के पास दोस्ती नहीं थी, जहां इंसान के लिए इंसान के दिल में एहसास नहीं था, जहां इंसान एक दूसरे को मार डालता था। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, इस्लाम ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया। और इस्लाम ने कहा कि कोई गोरा गोरा नहीं हो सकता, कोई काला काला नहीं हो सकता, कोई अरबी किसी अजमी पे फौकियत नहीं रख सकता है। यहाँ मुल्क के शाम से चले हैं, मुल्क के यमन से चले हैं, कोई मिस्र से चला है, कहां कहां से चलकर जब एक जगह पहुंचे हैं और आका के दामने करम में आए हैं, तो मेरे आका ने कहा है कि असवद अगर तू काला है, बिलाल अगर तू काला है, अबू बकर अगर तू गोरा है, अगर तू उस्मान अगर तू खूबसूरत जुन्नूरैन है, लेकिन याद रखो जो भी कलमा पढ़ के एक बना है वो सारे के सारे एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए भाई है। भाईचारगी का दर्स मेरे आका ने दिया है। वो जमाने वालों में आपको कहना चाहता हूं, आज जमाने में ये बताया जाता है कि हम वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। हम वो लोग हैं जो इंसानियत का पाठ जमाने को पढ़ाते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मेरे आका इस दुनिया में नहीं आए थे, तो उससे पहले दो इंसान अगर अपने दो घोड़ों को एक साथ एक दरिया के पास लेके जाते थे, तो दोनों एक साथ, दोनों आदमी के घोड़े एक साथ दरिया में पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उसमें बिरादरी का झगड़ा था, उसमें अमीरी और गरीबी का झगड़ा था। वो एक साथ आपस में दो गिरोह के लोग एक कुएं के अंदर, दो गिरोह के लोग अपने घोड़े को, अपने ऊंट को पानी नहीं पीने देते थे। अगर एक साथ पी ले तो छुआछूत का मामला होता था, लड़ाई हो जाती थी, कत्ल गारत पे लोग आ जाते थे। लेकिन ऐ नबी के मिलाद मनाने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब खुशियां मनाओ, अब आका का मिलाद मनाओ और जमाने को बताओ कि जब मेरे आका आ गए, जो दो लोग आपस में लड़ते थे, एक कुएं के अंदर अपने घोड़े को एक साथ पानी नहीं पीने देते थे, जब मेरे आका इस दुनिया में आए, तो चिड़िया चिड़िया भी आपस में एक झुंड बनाकर एक दरिया में पानी पी रही है। अब जानवर भी एक साथ बैठकर अपनी जिंदगी की सांस ले रहे हैं। अब दो गिरोह में आका ने सुलह करवा दिया, भाईचारगी का पैगाम मेरे आका ने दे दिया। तो एक साहब लिखते हैं, वो क्या कहते हैं कि एक जंग के हालात को मैंने देखा, वहां कई सारे मुसलमान थे जो आका के कलमा पढ़ने वाले थे, जो कलमा पढ़कर आका के मुसलमान हो गए थे। करीब 7 ऐसे लोग थे जो जख्मी थे, जिनके जिस्म पे चोट लगी थी, किसी के बाजू में चोट लगी है, किसी का सर फटा है। वो जिंदगी के आखिरी सांस गिन रहे थे। लेकिन वो रावी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि ये इस्लाम का कितना खूबसूरत निज़ाम था, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना प्यारा मिजाज अपने मानने वाले को दिया, और इंसानियत का कितना पाकीज़ा दर्स मेरे आका ने अपने चाहने वालों को दिया कि 7 आदमी एक जंग में लड़ रहे थे और सारे जख्मी होकर जब जमीन पे गिर गए,
तो एक आदमी एक कटोरे में एक पानी का प्याला लेकर आता है और एक पहले सहाबी के पास वो पानी का प्याला लेकर जाता है और कहता है कि आप पानी पी लीजिए, जंग में लड़ते लड़ते आपको प्यास की शिद्दत लग रही होगी, आपकी जबान सूख रही है, आपके जिस्म पे चोट लगी है, आपके जिस्म पे चोट लगी है, आप परेशान है, ये पानी का प्याला है, इसे पी लीजिए। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, कितना प्यारा पैगाम मेरे आका ने जमाने को दिया था, अपने मानने वाले को कितना अच्छा दर्स मेरे आका ने दिया था। वो आदमी पानी का प्याला जब पहले शख्स के पास लेकर जाता है, वो आदमी कहता है मुझे तकलीफ तो है, मुझे चोट तो लगी है, लेकिन मुझसे ज्यादा चोट ज़्यादा, मुझसे ज्यादा परेशानी में मेरे बगल में जो मेरा भाई है वो है, मुझसे ज्यादा इसे पानी की जरूरत है। अब ये पानी यहाँ से यहाँ लेकर जाओ। जो लोग आपस में एक साथ नहीं रहते थे, अब वो मरने के वक्त है, उनके जिस्म पे चोट लगी है, लेकिन अब वो अपने मुसलमान भाई का ख्याल कर रहे हैं। ये पैगाम किसने दिया? मेरे आका ने दिया। वो कहते हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, मुझसे ज्यादा तकलीफ में ये मेरा भाई है। वो आदमी कहता है जब मैं दूसरे शख्स के पास पानी का प्याला लेके गया, मैंने कहा पानी पी लीजिए, आपके जिस्म पे ज्यादा चोट लगी है, आपको पानी की ज्यादा जरूरत है। तो वो दूसरा शख्स कहता है कि मुझसे ज्यादा मेरे बगल में जो मेरा भाई है, इसे पानी की जरूरत है। ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरे ने तीसरे के पास पानी बढ़ा दिया। प्यास तो सबको लगी है, अगर आपको प्यास लगी हो तो आप पानी को देखेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका दिल जितना करेगा, जी भर के आप पानी पिएंगे। आज हमारे जैसे नाम नेहाद मुसलमानों का हाल ये है कि रमजान में लोगों को बताते हैं कि हम रोजे से हैं, और अंधेरे में घर में एक लोटा पानी लेके जाता, ढका ढक ढका ढक ढका ढक पूरा पानी मार लेता और मुंह पोंछ के बाहर निकलता है और कहता है मैं रोजे से हूं, इज्जत बचाने के लिए। लेकिन ये कैसा पैगाम मेरे आका ने अपने सहाबा को दिया था कि दूसरे ने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें, छठे, सातवें के पास वो पानी का प्याला लेकर पहुंचा है। जब वो पानी का प्याला सातवें के पास लेकर पहुंचा है, सातवें को पानी पी लेना चाहिए था, सातवें को पानी पी लेना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि मैं इतना गैरतमंद हो गया हूं, क्या मैं इतना खुद गर्ज हो गया हूं कि मेरे पहले भाई ने अपने दूसरे भाई का ख्याल किया, वो खुद पानी नहीं पिया, मेरे दूसरे ने तीसरे का ख्याल किया, तुम आज मेरे पास आए हो, मैं कैसे पानी पी सकता हूं? ऐसा करो, ये पानी का प्याला मेरे पहले भाई के पास लेकर जाओ। वो रावी कहते हैं सातवें के पास से जब मैं पहले के पास पानी का प्याला लेकर गया, जैसे पानी का प्याला लेकर गया मैं, वो पहला भी दम तोड़ दिया और उनकी रूह कब्जे अंसरी से परवास कर गई, वो भी दुनिया को खैराबाद कह गए। दूसरे के पास पानी का प्याला लेकर गए, दूसरा भी दुनिया से चला गया, लेकिन पानी के प्याले को अपने होंठ से नहीं लगाया। किस लिए नहीं लगाया? तो ये उलमा बताएंगे कि उन्होंने अपने भाई का ख्याल किया है। ओ जमाने वालों, ये लोगों ने इतना पाकीज़ा तरबियत कहां से हासिल किया? तो ये कहना पड़ेगा कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, जो खुद न थे राह पे औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ऐ मेरे अजीजों, ये आमद रसूल की महफिल है। मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूं अपने आका की सीरत मुबारका से कि आज तक आप अपनी जिंदगी को जिस तरीके से गुजार कर आए हैं, उसमें अब तब्दीली लाइए। अगर हम मिलाद वाले हैं ना, तो हमें सबसे पहले इंसानियत का दर्स सीखना है। आज हमारे पड़ोस में अगर कोई गरीब है और हम पैसे वाले हैं, तो हम ईद के समय पे अपने सारे बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लेते हैं, लेकिन वो जो सामने गरीब है, उस औरत के शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब वो लोगों के यहाँ बर्तन मांज रही है, अब वो लोगों के खेत में जाकर नौकरी कर रही है, लेकिन कोई एक मुसलमान भाई उसे आकर ये नहीं कहता कि बहन तू क्यों परेशान होती है,
अरे अब तो आका का मिलाद हो गया, हम आका के गुलाम हैं, तू क्यों परेशान होती है? जो कपड़ा मैं अपने बच्चों के लिए खरीदूंगा ना, वो कपड़ा तेरे बच्चों के लिए भी खरीदूंगा। ऐ लोगों, जहन को करीब करें। और मेरे आका ने कितना प्यारा मिजाज आपको दिया कि जब मेरे आका इस दुनिया में नहीं आए थे तो लोगों को सताया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें आप जैसे हमारे जैसे इंसान को गुलाम बनाकर रखा जाता था, उनके हाथ में बेड़ियां डाल दी जाती थी, उन्हें पैसों की कीमत पे बाजार में ले जाकर बेच दिया जाता था। लेकिन ये पैगाम मेरे आका ने दिया। जब मेरे आका आए, और एक सहाबी रसूल हैं जिनका वाकया जब मैं पढ़ता हूं तो ये बात मिलती है कि उनका नाम हजरत अबू जर गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बहुत बड़े ताजिर, बहुत पैसे के मालिक, लेकिन जब वो ईमान नहीं लाए थे, जब तक वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं हुए थे, अपने गुलामों पे बड़ा जुल्म करते थे। अपने गुलामों के साथ अरब का दस्तूर था कि गुलाम इंसान अगर अपनी मर्जी से कोई जानवर को यहाँ से खोल के यहाँ ले जाकर बांध देता तो उसका आका उसे तब भी मारता था कि तू इतना होशियार हो गया है, यहाँ से घोड़े को खोलकर तूने वहां बांध दिया, और अगर उसे वहां से खोलकर धूप से छां में नहीं लाकर रखा जाता तब भी उसका आका उसे मारता कि तू इतना नालायक हो गया है कि घोड़े को धूप में छोड़ दिया तूने, ऊंट को धूप में छोड़ दिया तूने, और तू यहाँ पर बैठकर मशगले कर रहा है। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, हजरत अबू जर गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, आका के दामने करम में आए, तो सुने मेरे आका कितना प्यार करते गुलामों से, कितना प्यार करते जमाने वालों से। ऐसे ही रब ने कुरान में ऐसे ऐलान नहीं न कर दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे आका तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनकर आए। अबू जर गफ्फारी जब कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, जब जाने लगे आका के चौखट से, तो मेरे आका ने अबू जर गफ्फारी को कहा कि सुनो, जरा अपने गुलामों के साथ नरम रवैया करना, अपने गुलामों के साथ नरम रवैया करना, उसे तकलीफ नहीं देना। तो जब पैगाम मेरे आका ने अबू जर गफ्फारी को दिया, अबू जर गफ्फारी अपने घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ मेरी शरीके हयात, अपने हाथ से रोटी बनाओ। रोटी बनाती है, सालन पकाती है, और जब सब तैयार हो जाता है तो हजरत अबू जर गफ्फारी अपने हाथ से दस्तरखान लगाते हैं और अपने हाथ से प्लेट लगाते हैं, और जितने आपके गुलाम हैं सारे गुलाम को अपने घर पे बुलाते हैं और कहते हैं सारे बैठ जाओ। सारे बैठकर खाना खाने के लिए एक दस्तरखान पे आ जाते हैं। इससे पहले अबू जर गफ्फारी अपने किसी गुलाम को अपने साथ बैठाकर खाना नहीं खिलाए थे, अपने हाथों से दस्तरखान नहीं लगाया था, लेकिन सारे गुलाम को अपने पास बुलाए। तो एक गुलाम था उसमें जो ज़ईफ था, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, उसके सर के बाल पक गए थे, कमजोर हो चुके थे। वो कहते अबू जर, हमें अपनी मीठी बातों में ना फंसाओ, ये बताओ कि आज हमें किस तरह का जुल्म करने वाले हो, आज भी हमें अच्छा खाना खिलाकर मारने वाले हो। और जब वो गुलाम जो बूढ़े थे अपने हाथ से रोटी तोड़ रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। तो अबू जर गफ्फारी कहते हैं कि रोटी खाइए, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जब इतना अबू जर गफ्फारी ने कहा ना, तो वो जो गुलाम थे हजरत अबू जर गफ्फारी के बूढ़े थे, उनके आंख से आंसू निकल गए और वो रोने लगे और वो सिसकती आवाज में कहते हैं कि मालिक, अब हमसे मार खाए नहीं जाते, अब मेरा जिस्म कमजोर हो गया है, अब मुझसे दुर्रे नहीं खाए जाते, अब मेरा जिस्म तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इतना जब उस बूढ़े गुलाम ने कहा ना, अबू जर गफ्फारी के आंख में आंसू आ गए और आप भी रोने लगे। तो अब अबू जर गफ्फारी कहते हैं कि घबराओ मत, रो मत, आंसू को पोंछ लो, आज के बाद से जमाने में कोई भी आका अपने गुलाम पे जुल्म नहीं करेगा, इसलिए कि जहां तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अरे अब गुलामों को इज्जत देने के लिए आमना का लाल आ गया, अब गुलामों को इज्जत देने के लिए आमना का लाल आ गया है। अब किसी को मारा नहीं जाएगा, अब किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा, अब किसी औरत को डायन चुड़ैल नहीं समझा जाएगा, अब किसी बेटी को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा।
जिस अरब के माहौल में बेटी को मनहूस समझा जाता था, पैदा होने पे बाप अपने आप को बदनसीब समझता था, उस अरब के माहौल में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेटी, ऐ लोगों, ये जो फातिमा है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे आका किसी भी सफर पे जाते और सफर से आते तो जाते वक्त सबसे लास्ट में आप फातिमा के घर पे जाते और सफर से लौटते तो सबसे पहले आप फातिमा के पास आते। और आपने बताया मेरे आका फातिमा के करीब आते और जब भी आपकी बारगाह में हजरत फातिमा आती तो आका अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते और अपनी कुर्सी पे, अपनी जगह पे हजरत फातिमा को बैठाते और आका अपनी जबान से कहते, फिदा का उम्मी व अबी, ऐ फातिमा मेरे माँ मेरे बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ मेरे अजीजों, ये मेरे आका का मिलाद है, इसे मिलाद कहा जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठने वालों, एक आखिरी पैगाम आपको और देता हूं कि जुलूस निकाले आप तो किसी तरह की बदतमीजी ना करें, किसी तरह की आप शोरो गुल ना करें और अपनी जात से किसी को तकलीफ आप ना दे। हम अमन वाले लोग हैं। हाँ, जमाने में कोई होगा जो दुनिया में नफरत फैलाने का मिजाज रखता होगा, वो अपने जुलूसों में किसी को तकलीफ देने के मिजाज रखते हो या वो किसी को तकलीफ से मार डालने का मिजाज रखते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मजहब इस्लाम के मानने वाले, हम अमन परस्त हैं, हम अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला बाअदब होकर जुलूस निकाले, रास्ते से सीधे जाए, बावजू होकर जाए और जितना हो सके सदका करे, खैरात करे, जो भी पैसा हो ना वो सारा का सारा गरीबों में लुटा दे, सदका करे। और लोग आपसे पूछे ना कि आज भाई कौन ऐसा दिन है कि आज मुसलमान अपने जेब से पैसे भी खर्च कर रहा है। आज हमने गांव के मुसलमान मुखिया को देखा, गांव के इमाम साहब को देखा, आलिम साहब को देखा, गांव के चौधरी साहब को देखा कि वह आज उठकर गली गली में अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे थे, वो गरीबों को सदका कर रहे थे, वो किसी यतीम के सर पे अपना हाथ रख रहे थे। तो लोग पूछे आज कौन सा दिन है, तो उन्हें बताना है कि आज मेरे आका के मिलाद का दिन है। कहिए सुभान, आज मेरे आका के मिलाद का दिन है, इसलिए आज हम अपने हाथों से गली को सजा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, अपने आप को, जमाने को बता रहे हैं कि हम अमन परस्त लोग हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूंगा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, आज की इस पाकीज़ा महफिल में बड़ी मेहनतों से, मशक्क़तों से, मोहब्बतों से इस महफिल को सजाया गया है। ऐ मेरे मौला, इस महफिल को तू अपनी बारगाह में अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले और हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रहेगी और फिर मुलाकात होगी, फिर हाज़िरी होगी, फिर गुफ्तगू करेंगे। कि असल में मैंने पहले भी बताया मेरी तबीयत अंदरूनी तौर पे ठीक नहीं है और जागरण बहुत ज़्यादा है और एक जगह और भी तकरीर करना है और कई जगह करता रहता हूँ, लेकिन शायद लोगों का दिल नहीं भरा, वो चाह रहे हैं कि और करूँ। तो चलें एक वाक़या मैं आपको और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाता हूँ। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी बात है कि इमाम साहब खुद चाह रहे हैं कि हजरत और बोलिए, तो फिर आपका क्या है। तो सारे लोग जरा आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए ना, तो मेरे आका के मिलाद का मकसद यही था कि मेरे आका ने गरीबों को इज्जत दिया, मेरे आका ने गरीबों को इज्जत दिया। आज जमाने में कोई ये सोचे कि मैं अमीर हूं तो मैं बहुत इज्जत वाला हूं, नहीं मेरे अजीजों, मेरे आका ने गरीबों को इज्जत दिया, उनकी इज्जत में चार चांद लगाया। और मेरे आका ने कहा कि गरीबों परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, जब हश्र का मैदान होगा ना तो अमीर 40 साल तक अपने हिसाब देते रहेंगे दौलत के और गरीब अमीर से 40 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। और गरीबों से मेरे आका ने प्यार किया,
आपने सीने से लगाया। और आज जो मैं आपको एक पैगाम दूंगा, उससे आपके जहन में ये जो बात आती होगी कि मेरी नजर में फला बहुत बड़ा बादशाह है, फला बहुत कीमती कपड़ा पहनता है, उसकी शान बहुत बुलंद है, तो आज उन सब शान वालों को मैं नीचे करके आमना के लाल की शान बताऊंगा। आमना के लाल की शान बताऊंगा वो कितने बड़े बादशाह है और किस तरीके से गरीबों से प्यार किया है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस में आपको सुना रहा हूं। एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम जाहिर था। वो देहाती थे और उनका काम क्या था, वो सर पे टोकरी लेते और गांव से सब्जी, कुछ फल, कुछ फ्रूट लेकर आप टोकरी सर पे लाते और फिर आका के शहर में आते और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब सहाबी से आप उससे सब्जी खरीदते और शहर के कुछ कीमती सामान उसे देते और मेरे आका सहाबा से ऐलान करके कहते कि ये जो मेरा गरीब सहाबी है ना, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे प्यार करता हूं। और जब भी सहाबा आका को परेशान देखते ना, तो उनके जहन में ख्याल आता कि वो देहाती सहाबी आ जाते ना, तो आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। इतना प्यार करते आका। अगली जो बात मैं आपको बताऊंगा, आपको मचल जाना है। कितनी प्यारी बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब को इज्जत दे रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं। बड़ा गौर से सुनना है। मेरे हजरत अनस रदियल्लाहु ताला ने इस हदीस के रावी है, वो खुद बयान करते कि मैं आका के साथ जब बाहर निकला तो आका एक बाजार से गुजर रहे थे, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई किस पे? वही देहाती सहाबी पे जो बाजार में अपनी सब्जी को फरोख्त कर रहे थे। अब यहां पे आपको एक बात समझनी है कि देखिए मैं खुद अपनी मिसाल देता हूं। इमामुद्दीन भाई रजवी दुल्हा चैनल से लाइव किए हुए हैं और ये बहुत जगह लोग सुन रहे होंगे। मैं खुद कहता हूं कि आज अगर कोई तकरीर करता है अच्छी, अगर कोई नात अच्छी पढ़ता है, अगर कोई अच्छा आलिम है, अगर कोई पीर साहब है, उनके कुछ चाहने वाले हैं, तो आप यकीन जानिए एक जमाना था जहां गरीब के दिल को देखकर पीर साहब मोहब्बत करते थे। इस जमाने में पैसे को देखकर पीर साहब मोहब्बत करते हैं। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं। मैं अपनी खुद बात कर रहा हूं। मैं किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी का कायल नहीं हूं या किसी को मैं टारगेट नहीं बना रहा, लेकिन जिनके अंदर ये कमी है मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं और उन्हें कह रहा हूं कि अगर आप नबी का सदका खाते हैं ना, तो आपको आका के इस प्यार पे भी अमल करनी चाहिए, आका के इस सीरत पे भी अमल करनी चाहिए। मेरे जैसा अगर कोई खतीब होता ना मशहूर, तो आप उससे बाद में मिलिए तो आपको भाव नहीं देंगे, वो आराम से चले जाएंगे। अगर गांव के किसी मुखिया साहब देखिए, आपको वोट लेने का समय आएगा तो हाथ जोड़ जोड़ के आपसे वोट मांगेंगे और बजाब्ता यहाँ देहातों में ये होता है कि 500-500, 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। और हद हो गई मुसलमानों, हद हो गई। हद क्या हुई कि रात के अंधेरों में अब तो शराब की पेटियां भी मुसलमानों के घर में आती हैं, रात के अंधेरों में। और जो मुसलमान अभी तक 500 रुपया लेके किसी पार्टी का प्रचार कर रहा था ना, उसे 2000 रुपया कोई और पार्टी वाला दे दे तो अब उसका प्रचार करने लगता है। ऐ मेरे अजीजों, आज दुनिया का कोई अमीर, कोई आपका दोस्त हो, आपसे मतलब परस्त हो, तो भीड़ में आपको पहचानने से इनकार कर देगा, आपको जानेगा नहीं। लेकिन हम जिस आका के मिलाद की महफिल में बैठे ना, उस आका की शान देखिए। वो आका इतने बड़े आका है, इतने बड़े आका है, इतने बड़े आका है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी कहते हैं कि अगर आमना के लाल के नालैन खोलने का भी मौका मुझे मिल जाता तो मैं भी जमाने वाले को बताता कि मैं बड़ा नसीब वाला। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इतना प्यारा आका है। गरीब से दोस्ती की है ना, तो सिर्फ दुकानों में नहीं किया, अब बाजार में मेरे आका ऐलान कर रहे हैं। हजरत अनस फरमाते कि आका जब बाजार से गुजर रहे थे तो आका की निगाह उस गरीब सहाबी पे पड़ गई। तो आका क्या देखते कि वो सब्जी बेच रहे हैं। बड़ा गौर से आपको सुनना है। तो मेरे आका धीमी धीमी पांव करके पीछे से जाते, जैसे किसी का दोस्त अपने दोस्त के पास जाता और पीछे से जाकर उसकी आंख बंद कर देता है और उससे कहता है कि बताओ मैं कौन हूं।
अनस फरमाते, हजरत अनस फरमाते कि आका ऐसे ही धीमे पांव से उसके पीछे से जाकर आका ने अपने प्यारे मुबारक हाथों से वो हाथ के जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो मेरे आका कि ऐ लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे आका अपने दस्ते मुबारक से उस गरीब साहबी हजरत जाहिर की आंख पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि बताओ मैं कौन हूं। तो वो थोड़ी सी पीछे ऐसा हल्का होते और कहते या रसूल अल्लाह मैं क्या, आप तो वो हैं कि आप जिस रास्ते से गुजर जाते हैं सहाबा आपके खुशबू से पता लगा लेते, सहाबा आपके खुशबू से पता लगा लेते, और आप तो मेरे करीब है, मैं नहीं जानूंगा कि मेरा यार मेरे पीछे है। ओ किसी शायर ने कहा था कि मुख चंदर बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाड नूरानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहिन मद भरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रबदी में शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का। बल्कि आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो साहबी कहते या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं कि मेरे आका है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस फरमाते कि मेरे आका बाजार में ऐलान करके अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं, गरीब को मेरे आका ने इज्जत दिया और मेरे आका ने हाथ पकड़ के कहा उठा करके कौन है जो मेरे इस गुलाम को खरीदेगा, कौन है जो मेरे इस गुलाम को खरीदेगा। तो सारे लोग जब आका के इस अमल पे हंस रहे थे, मेरे आका ने कहा कि कौन है इस गुलाम को खरीदेगा। तो वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मैं तो सोना भी कोई नहीं, मेरी होंठ मोटी है, चेहरा काला है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं। जमाने में आज लोग पढ़े लिखे को अपने पास रखते हैं और खरीदते हैं। इतना जुमला जब उस सहाबी ने कहा तो सारे हजरत अनस फरमाते सारे सहाबी रोने लगे और वो कहते या रसूल अल्लाह मुझ जैसे गुलाम को आपने इज्जत दे दिया, यही मेरे लिए नसीबे की बात है। मुझ जैसे अनपढ़ गुलाम को, मुझ जैसे काले रंगत वाले को इस जमाने में कौन खरीदेगा। मुझे तो कोई अपने पास बैठाता तक नहीं है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता है, ये सोच के कि ये काला है, ये सोच के कि ये गरीब है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि चुप कर। मेरे आका उस गुलाम को अपने सीने से लगाते हैं और लगाकर कहते हैं कि दुनिया में कोई तुझे खरीदे ना खरीदे, तू फिक्र क्यों करता है, तू इस बात से खुश हो जा कि तेरे महबूब तुझसे प्यार करते हो, तेरा रब भी तुझसे प्यार तेरे महबूब तुझसे प्यार करते हैं और तेरा रब भी तुझसे प्यार करता है। कोई खरीदे ना खरीदे, हाँ ये गुलामी है मेरे आका की। जमाने में लोग मुअज्जज हो गए, अरे हाँ जब तक बिके न थे कोई हमें पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, फजले रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा। जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा। और क्या चाहिए, जब मेरे आका आ रहे थे तो फरिश्तों की झुरमुट थी और सारे फरिश्तों झुरमुट बनाकर बाअदब खड़े होकर आका को सलाम कर रहे थे और नबी पर सलाम पढ़ रहे थे। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज ये गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी, ये आवाज आती थी, सलाम ए आमना के लाल, ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फख्र मौजूदात, ए नूए इंसानी। मिला है आमना को फजले बारी से, एक यतीम ऐसा नहीं है बहरे हस्ती में, कोई दुर्रे यतीम ऐसा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ए मेरे पाक परवरदिगार, मेरी ज़बान से जो कलमात हक निकले हैं
उस पे मुझे भी और तमामी भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में रख ईमान के साथ रख, जब दुनिया से उठा ईमान के साथ खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमा, और हमें दुनिया से लेकर हश्र तक अपने आका की सच्ची गुलामी नसीब फरमा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुझे पता है आपका दिल नहीं भरा, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी हाज़िरी होगी तो मुकम्मल गुफ्तगू आपसे सुनाऊंगा। मेरे बोलने में किसी तरह की बतकाज़े बशरियत गलती हो गई हो, मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ तमामी उलमा को गवाह बनाकर। आप भी आइए कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते। अस्सलाम वालेकुम।